अस्सलाम वालेकुम। डेली अंजार न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका होस्ट हसन रज़ा शाकिर। 2 दिन से आपके साथ हाज़िर नहीं हो सके, उसकी रीज़न आपको पता ही है। ईद फेस्टिवल्स चल रहे थे जिसकी वजह से आपकी खिदमत में हाज़िर नहीं हो सके। लेकिन जैसे कि आपको पता है कि ये जो हमने सिलसिला शुरू किया अजान डेली न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से, और प्राइमरीली हम अमेरिका और ईरान की जो ये रिसेंट कॉन्फ्लिक्ट है इसको कवर कर रहे हैं। तो इसके ऊपर बहुत सारी कुछ सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं रिसेंट 48 आवर्स में, जिनके ऊपर मेरे ख्याल है बात करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था, और जिसकी वजह से हमें ये लग रहा है कि अब एक बड़ा सिग्निफिकेंट चेंज आया है इस रिसेंट कॉन्फ्लिक्ट में। क्या ये कॉन्फ्लिक्ट जो है वो ख़त्म होने जा रहा है? क्या अमेरिका ने सीज़ फायर की ऑफ़र की है? क्या जो है अमेरिका हैज़ फाइनली ब्लिंक्ड? ये आज का प्राइमरीली हमारा टॉपिक रहेगा। जैसे कि आपकी नॉलेज में होगा कि अब से कुछ देर पहले डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पे एक अपनी स्टेटमेंट इशू की थी, जिसमें उन्होंने कहा कि जी हम ईरान के साथ 5 दिन का एक सीज़ फायर करने जा रहे हैं, जिसमें वो ईरान की जो है वो किसी भी एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को अटैक नहीं करेंगे। बेसिकली इसका बैकग्राउंड ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने प्राइमरीली 48 आवर्स पहले कोई ये ट्वीट किया था ट्रुथ सोशल पे ही कि अगर ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का कंट्रोल ना छोड़ा और इसराइल के ऊपर और हमारे एलाइज़ के ऊपर जो कि मिडिल ईस्ट है उसके ऊपर हमले करना बंद ना किए, तो फिर हम ईरान के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करेंगे। हमने ये भी बताया था कि बूट्स ऑन ग्राउंड का भी कुछ मूड बन रहा है। 5000 के करीब ट्रूप्स भी जो है वो फंडामेंटली जो है वो प्लेस करने का अमेरिका सोच रहा है। लेकिन उसके बाद कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स हुई जिसके बाद एक तो आपके जहन में होगा कि ईरान ने बड़े सवेयर और स्केथिंग अटैक्स किए, बहुत दूर तक मार करने वाले अटैक्स किए, जिनमें से कुछ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भी ईरान क्लेम कर रहा है कि जी ये इसराइल की तरफ से किए गए हैं, ये हमारी तरफ से नहीं किए गए। लेकिन कुछ बड़े सवेयर अटैक्स ईरान ने किए उसमें, और तो जिसकी वजह से हमें ये लग रहा है कि कुछ अमेरिका ने थोड़ा सा ब्लिंक किया है। या इसकी एक अदर साइड ये है कि ये सिर्फ एक टेम्प्रेरी सीज़ फायर है और ये एक टाइम गेनिंग टैक्टिक है यूएसए की तरफ से, क्योंकि पहले भी वो ये कर चुके हैं कि वो पहले तो ये बात करते हैं कि जी हम इसको ख़त्म कर रहे हैं और बाद में सडनली जो है वो हमला कर देते हैं। पहले आपको याद होगा कि जो कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ वो उस बैकड्रॉप में स्टार्ट हुआ जब यूएसए ऑलरेडी जो है वो ईरान के साथ नेगोशिएशंस कर रहा था और उसी दौरान हमला हो गया। और क्या इसराइल इन नेगोशिएशंस को एक्सेप्ट करेगा, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। तीसरी एक इंटरनेशनल बहुत ही क्रेडिबल न्यूज़ एजेंसी एक्सियोस, उसने रिपोर्ट किया है कि पाकिस्तान, तुर्की और मिस्र जो है वो कोई रोल प्ले कर रहे हैं नेगोशिएशंस में, इस कॉन्फ्लिक्ट को डी एस्केलेट करने में अमेरिका और ईरान के दरमियान। ये बहुत ही बड़ा गेम चेंजर है, ये 3 मुल्कों का इसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करना। और क्या ये डोनाल्ड ट्रंप का ये जो स्टेटमेंट है ये इसकी ही एक कड़ी है जो रिसेंट कोशिशें हो रही हैं इन 3 ममालिक की तरफ से, जैसे कि एक्सियोस ये क्लेम कर रहा है और एक इसराइली मीडिया आउटलेट ने भी ये क्लेम किया है कि इस्लामाबाद में कोई बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग होने लगी है। बेसिकली अब आज इसी के कॉज और इफेक्ट के बारे में बात करेंगे। अच्छा, बेसिकली तो ये बात करते हैं कि जो आज पूरे मीडिया में हम देख रहे हैं कि हर तरफ ही ये स्टोरी चल रही है कि जंग रुक गई और डोनाल्ड ट्रंप ने जो है वो ट्वीट कर दिया। मेरा ख्याल है वो है जंपिंग आउट ऑफ कंक्लूजन, बहुत तेज़ी से हम कंक्लूजन्स पे जंप कर रहे हैं। इस और इन स्टेटमेंट्स को बड़ा आउट ऑफ प्रोपोर्शनेट होकर देखा जा रहा है। बेसिकली डोनाल्ड ट्रंप ने ये जो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पे 5 दिन हमला करने की ना बात की, ये एक टेम्प्रेरी सीज़ फायर तो हो सकता है, लेकिन उनकी स्टेटमेंट को बड़े गौर से पढ़ने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि जी 5 दिन तक हम उनके एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो हमने अटैक करना था, जो हमने कहा था कि हम इनकी एनर्जी जो सेक्टर्स है उसको टारगेट करेंगे, इनके पावर प्लांट्स को टारगेट करेंगे, वो हम नहीं कर रहे 5 दिन के लिए, क्योंकि हमारी उनके साथ कोई बातचीत चल रही है। और उसके बारे में उन्होंने ये भी क्लेम किया कि ईरान हैज़ अप्रोच देम फॉर द निगोशिएशंस, के ईरान ने हमें अप्रोच किया है नेगोशिएशंस के लिए, और उसके बाद हमने, और ये जो अभी तक नेगोशिएशंस है ये बड़ी पॉजिटिव गई हैं, जिसके बाद हमने ये फैसला किया कि हम फॉर द टाइम बिंग जो है ईरान पे हमला नहीं करेंगे। लेकिन उन्होंने ये कहीं नहीं कहा कि वो वैसे जो अटैक कर रहे हैं वो नहीं करेंगे, ना ही ईरान ने ऐसा कोई क्लेम किया। अब डोनाल्ड ट्रंप के इस ट्रुथ सोशल पे जो ट्वीट के बाद ईरान की तरफ से पहले तो कोई इनिशियली रिस्पांस नहीं आया, और उसके तकरीबन आधे घंटे या 1 घंटे के बाद ईरान की तरफ से जो उनके प्रेसिडेंट हैं मसूद पशकियान, उनकी तरफ से ये मैसेज आया, और उनके जो वज़ीर ख़ारजा हैं अब्बास अराक़ची, उनकी तरफ से मैसेज आया कि जी हमारी कोई यूएसए से बात नहीं हो रही और ये यूएसए का अपना फ़ैसला है, और बेसिकली ये फ़ैसला एक डिकॉय भी है, हो सकता है, और ये एक डबल टैक्टिक भी हो सकता है। बेसिकली ईरान ये क्लेम कर रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो है ये बयान
इसलिए दिया है कि वो दोबारा से जो है अपने आप को रीग्रुप कर रहे हैं, उनको बड़े हैवी लॉसेज हुए हैं, इसराइल को बड़े हैवी लॉसेज हुए हैं, तो वो तैयारी कर रहे हैं और वैसे भी उनके आर्म्स एंड एमुनेशंस जो हैं वो डिप्लीट हो रहे हैं, तो वो अपनी इन्वेंट्री को जमा कर रहे हैं और अपने ट्रूप्स को रीऑर्गेनाइज कर रहे हैं को नया अटैक करने के लिए। तो बेसिकली ये कोई संजीदा टॉक्स नहीं है, क्योंकि ईरान का पहले भी जैसे मैंने आपको बताया कि उनके प्रीवियस एक्सपीरियंस भी कोई अच्छा नहीं है। यूएसए उनको एंगेज करता है और उसके बाद उन पर हमला कर देता है, क्योंकि यूएसए उनको एंगेज करता है, इसराइल उन पर हमला कर देता है, ये पहले भी होता रहा है। तो इसलिए ईरान ने जो इसमें रिस्पॉन्स दिया है वो बड़ा केयरफुली क्राफ्टेड रिस्पॉन्स है। उन्होंने इसको डिनाई किया कि हमारी कोई ऐसी टॉक्स चल रही हैं, कोई ऐसी बातचीत चल रही है, लेकिन कुछ संजीदा हल्के बात कर रहे हैं। मेरा ख्याल है ये जो एक्सियोस की खबर है इसके ऊपर किसी की तरफ से डिनाइल नहीं आया, ना यूएसए की तरफ से डिनाइल आया, ना पाकिस्तान की तरफ से डिनाइल आया, ना तुर्की की तरफ से डिनाइल आया। यानी जिन जिन ममालिक का इसमें जिक्र किया गया इस रिपोर्ट में कि जी 3 ममालिक जो हैं वो ईरान और अमेरिका के दरमियान बातचीत करवाने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ उसमें पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हुई हैं, जिसमें मैंने बताया कि जैसे पाकिस्तान का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, तुर्की है और मिस्र है। अब ये 3 ममालिक जो है जिनका जिक्र है, अच्छा इनकी फंडामेंटली पोजीशन भी बड़ी स्ट्रॉन्ग है। इसकी रीज़न भी ये है कि ये बात समझ में भी आती है हमें कि देयर इज़ सम ट्रुथ अटैच टू इट। ये रिपोर्ट मैं समझता हूँ कि इसके साथ कुछ सच इसलिए भी जुड़ा हुआ है क्योंकि पाकिस्तान, ईरान और पाकिस्तान, तुर्की और इजिप्ट जो है, इनकी हमेशा से जो ताल्लुकात हैं वो अमेरिका और ईरान दोनों के साथ बहुत अच्छे रहे हैं और पाकिस्तान तो उनके साथ बॉर्डर भी शेयर करता है, जिसकी वजह से ये कोई इतनी अनहोनी बात नहीं है कि पाकिस्तान का और इन ममालिक का पीस नेगोशिएशंस अगर कोई हो रही हैं उसमें कोई रोल हो। बल्कि हमने पहले भी कहा था कि अगर किसी स्टेज पे जाकर यूएसए ये समझेगा कि उसे कोई बातचीत करनी है, तो हमने पहले भी ये बात की थी कि पाकिस्तान का उसमें बहुत फंडामेंटल रोल होगा, बिकॉज पाकिस्तान उस जोग्राफिया के साथ जुड़ा हुआ है जहाँ पर ये सारा जो है ये गेम प्ले हो रहा है। तो मेरा ख्याल है इस खबर में काफ़ी हद तक सच्चाई है, लेकिन ईरान इसे अभी तक ऑफिशियली इसको कंफर्म नहीं कर रहा। उसके पीछे मैं समझता हूँ कि रीज़न यही है कि ईरान को अभी तक ट्रस्ट नहीं है, ट्रस्ट डेफिसिट बहुत ज़्यादा है ईरान और यूएसए के दरमियान। उसकी रीज़न ये है कि ईरान को ये लगता है कि अगर हम यूएसए से कोई बात भी करेंगे तो इसराइल जो है वो कोई ना कोई खेल बिगाड़ देगा। अब बात ये करते हैं कि नौबत आखिर आई क्यों, आखिर ऐसा क्या हुआ कि अचानक से जो है अमेरिका ने ये फैसला किया कि हम बात करेंगे। देखिए, एक तो जब भी कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा होता है तो बिहाइंड द क्लोज डोर्स कोई ना कोई बात चल रही होती है। हमने पहले भी ये बात की थी कि अमेरिका ने इसमें एक बहुत बड़ी गलती की है कि उन्होंने तकरीबन तमाम क़यादत को जो है वो एलिमिनेट किया है और बहुत कम ऐसे लोग छोड़े हैं जिनसे बातचीत हो सकती है। तो जब आप तमाम क़यादत को ख़त्म कर देते हैं तो फिर आपके पास बातचीत करने के लिए कोई बचता नहीं। बल्कि रिसेंटली अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप भी जो है वो बात कर रहे थे अपनी मीडिया से, तो उन्होंने कहा था कि जी उनकी तो सारी लीडरशिप खत्म हो गई है एंड वी लाइक इट दैट वे, हम तो किससे बात करें और हम शायद चाहते भी यही हैं। तो उन्होंने ये बात कह दी, लेकिन दूसरी तरफ वो बात भी कर रहे हैं। अब बेसिकली ये जो कन्फ्यूजन क्रिएट हुई है, लेकिन इसमें कोई ना कोई रास्ता तो मेरा ख्याल है निकल रहा है। और इसकी रीज़न क्या है कि प्रेशर बहुत आ रहा है, मार्केट्स प्रेशर बहुत है। अमेरिका का में इंटरनली जो है बहुत प्रेशर आ रहा था कॉर्पोरेट सेक्टर की तरफ से, अमेरिकन मार्केट्स के ऊपर बहुत प्रेशर आ रहा था। अमेरिका में भी जो प्राइसेस हैं वो इन्फ्लेट कर रही हैं इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से, जिसकी वजह से ये ऑब्वियस था कि अमेरिका जो है वो थोड़ा सा प्रेशर में आया। और डोनाल्ड ट्रंप ने इस प्रेशर में आकर ये फैसला किया है कि इस कॉन्फ्लिक्ट को किसी ना किसी तरह अब रेजोल्यूशन की तरफ लेकर जाया जाए। लेकिन दूसरी तरफ इसराइल का भी रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसराइल जब भी अमेरिका को बात करता है, इसराइल के जैसे हमने पहले भी कहा था ऑब्जेक्टिव्स अलग हैं। जब भी कोई इस तरह की बात होगी, नेतन्याहू जो है वो कोई अटैक करेंगे, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करेंगे, कोई ईरान पे अटैक करेंगे और सारा का सारा जो है वो पीस टॉक्स को सबोताज कर देंगे। तो अमेरिका की इस पे भी गहरी नज़र रखनी चाहिए कि अगर उन्होंने वाकई बात करनी है और वो बात करने में संजीदा है तो कुछ उन्हें ईरान को भी देना पड़ेगा। मेरा ख्याल है इसमें पॉलिटिकली कुछ ना कुछ विन विन दोनों फरीकों को देना पड़ेगा। ईरान ने जो डिमांड्स रखी हैं कि जी हमारा जितना नुकसान हुआ है फाइनेंशियली आप उसको कंपनसेट करेंगे, हमें ये गारंटी देंगे कि हमारे ऊपर कोई हमला फर्दर नहीं होगा। उनके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं अब्बास अराक्ची साहब, उन्होंने ये ट्वीट किया था कि अगर किसी ने हमसे ये बात करनी है तो ये हमें 3 गारंटीज़ देनी पड़ेंगी। एक तो हमारा जो IRGC का रजीम है ख़ामनेई हुकूमत का, ये कायम रहेगा, ये इंटैक्ट रहेगा, इसके ख़िलाफ़ कोई साजिश नहीं होगी, इसको डिसमेंटल करने की कोशिश नहीं की जाएगी, कोई रजीम चेंज की साजिश नहीं होगी। ठीक है। दूसरे नंबर पे हमें ये गारंटीज़ चाहिए कि हमारे ऊपर फर्दर कोई अटैक नहीं होगा। तीसरी हमें ये गारंटी चाहिए कि जितना हमारा नुकसान हुआ है उसको फाइनेंशियली मॉनेटरी कॉम्पनसेट किया जाएगा। और चौथा, जाहिर है कुछ फाइनेंशियल वो अपने जो उनके ऊपर फाइनेंशियल एम्बार्गोज लगे हुए हैं, कुछ पाबंदियां हैं, उनको भी वो हटाने की बात कर रहे हैं कि ताकि वो खुल के ट्रेड कर सके। तो फिर ईरान ने कहा था कि हम कोई बात कर सकते हैं। अब इसका बैकड्रॉप देखें, इसके बैकड्रॉप में बहुत सारे ऐसे वाक़यात हुए जिसने मेरा ख्याल है कि ये सिचुएशन जो है वो ट्रिगर की है। अब जैसे मैं कह रहा हूँ कि ईरान बेशक इसको डिनाई करे, लेकिन अंदर खाते ये हमें भी अंदाज़ा हो रहा है कि जिस तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं कि बातचीत हो रही है। डोनाल्ड ट्रंप वैसे तो उनकी आदत है कि वो कोई भी बयान दे देते हैं, लेकिन वो और बहुत जल्दी बयान दे देते हैं, लेकिन इतनी बड़ी मेरा ख्याल है वो गैर जिम्मेदाराना बात नहीं करेंगे बीइंग
प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कि उनकी कोई बात हो रही है या नहीं हो रही। मेरा ख्याल है अगर कोई बात हो रही है तभी उन्होंने कोई ऐसी बात की है। जैसे मैं फिर भी अब लेकिन दोबारा से हम अपने उसी पॉइंट की तरफ रीइटरेट करते हैं कि बेसिकली नौबत आई क्यों। देखिए कुछ अर्से पहले अमेरिका ने, अभी कुछ दिन पहले अमेरिका ने और इसराइली फोर्सेस ने नतान्ज में जो ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी है उस पर अटैक किया था। अब ये बहुत ही डेडली अटैक था, जिसके बाद हमने ये अज्यूम किया था पूरी दुनिया ने कि ये जितना भी कॉन्फ्लिक्ट है ये अब न्यूक्लियर रियल्म की तरफ चला जाएगा, उसकी तरफ जो है वो टिल्ट कर जाएगा। और उसके जवाब में फिर ईरान ने भी, हमने देखा कि एक बड़ा ही डेडली अटैक किया डिमोना में, जो इसराइल में वाक़ है। डिमोना बेसिकली ये इसकी बड़ी सिग्निफिकेंस है। यहाँ पर बेसिकली जो इसराइल की एक अनडिक्लेयर्ड न्यूक्लियर फैसिलिटी अवेलेबल है। दुनिया को पता है कि इसराइल एक न्यूक्लियर पावर है, लेकिन उसने डिक्लेयर नहीं किया हुआ, और डिमोना में ही उनका न्यूक्लियर फैसिलिटी सेंटर है। अब ये जो अटैक हुआ है ये डिमोना में हुआ है, उनके न्यूक्लियर फैसिलिटी सेंटर के करीब हुआ है, शहर के अंदर हुआ है, शहर से बाहर है ये डिमोना में जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है। लेकिन इस शहर की सिग्निफिकेंस इसलिए भी है कि ईरान ने ये अटैक करके ये मैसेज दिया है कि अगर आप नतान्ज को टारगेट करेंगे तो फिर हम डिमोना पर अटैक करेंगे, और जो आपका ये जो डिमोना का जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है ये हमारी रेंज में है, ये हमारे कंट्रोल में है, हम इसको जो है वो टारगेट कर सकते हैं। मेरा ख्याल है यही वो लम्हा था जिसके बाद शायद डोनाल्ड ट्रंप, और कपल्ड विद फर्दर थिंग्स के, एक तो इकोनॉमिक प्रेशर बहुत आ रहा था, दुनिया का बहुत प्रेशर आ रहा था, अमेरिका ने फैसला किया है कि अब इस कॉन्फ्लिक्ट को, ये बड़े डेंजरस रेल में दाखिल हो रहा है, इसकी तरह इसमें कुछ संजीदा टॉक शुरू की जाए। अब ये कितनी संजीदा होती हैं कितनी नहीं होती हैं ये तो वक्त ही बताएगा। जैसे मैंने पहले भी कहा कि मीडिया में मैं बहुत सारे बड़े रिस्पेक्टेड यूट्यूबर्स को और बड़े रिस्पेक्टेड जो है जर्नलिस्ट को सुन रहा हूँ, वो ये क्लेम कर रहे हैं कि जी ये सीज़ फायर हो गया, जंग ख़त्म हो गई। देखिए आप डोनाल्ड ट्रंप की और अमेरिका की और इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स में किसी भी फरीक की किसी भी बात को हरफ आखिर नहीं समझ सकते जब तक कुछ मटीरियलाइज ना हो जाए। उन्होंने ये कहा कि हम उनके एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो मैंने हमला करना था, जैसे मैंने इसका बैकग्राउंड बताया है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा कि जी मैंने जो इनके एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमला करना था वो 5 दिन के लिए मैं रोक रहा हूँ। लेकिन फर्दर अटैक्स के बारे में अभी कोई क्लैरिटी नहीं है, ना ईरान की तरफ से ना ही अमेरिका और इसराइल की तरफ से। तो ये कह देना कि जंग बंद हो गई, क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुल गया, वो तो नहीं खुला, वो तो अभी तक उसी तरह ब्लॉक है। ऑयल प्राइसेस पे फ़र्क क्या पड़ गया है, उस तरह से तो नहीं पड़ा। अभी तक जो है सप्लाई चेन मुतासिर है, बहुत सारी जो ऑयल प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ हैं वो क्लोज्ड हैं, मिडिल ईस्ट में अभी तक चीज़ें नॉर्मलाइज नहीं हुई। बातचीत तो हो रही है, लेकिन अभी तक ये कह देना कि बिल्कुल ही सीज़ फायर हो गया है, ये मेरा ख्याल है कहना कबल इस वक्त होगा। ऐसी कोई बात मुझे तो कम अज़ कम नहीं लग रही। बहुत सारे हमारे रिस्पेक्टेड यूट्यूबर्स जो है वो बड़ी मैं समझता हूँ हमारे यहाँ एक ना एक सनसनी फैलाने के लिए बहुत सारी बातों को पहले ही उनसे कंक्लूजन ड्रॉ कर लिया जाता है। I think this conflict is nowhere to be closed right now. I think इसको समेटते समेटते बहुत सारी चीज़ें होंगी। ये नेगोशिएशंस मुझे लगता है चलेंगी। अगर तो इसमें कुछ संजीदगी हुई और ये फर्दर नेगोशिएशन बढ़ी तो फिर हो सकता है इसमें कुछ डेवलपमेंट्स हों। अभी तो कहा जा रहा है कि 3 ममालिक का जो है वो ये रोल है, अगर तो ये बढ़ता है। लेकिन बात फिर वहीं आ जाती है कि अमेरिका और ईरान तो शायद बात कर लें, बहुत सारे ममालिक हैं जो इनको फोर्स करें कि जी आप बात करें, कोई रास्ता निकालें। लेकिन क्या इसराइल भी उसी लाइन को फॉलो करता है जिस लाइन को अमेरिका फॉलो करता है? बिकॉज जो हमने पहले भी कहा था कि इसराइल के और ईरान के ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो बिल्कुल जो हैं वो डिफरेंट हैं। वो अमेरिका को भी अब रियलाइज़ हो रहा है कि दे हैव प्लेड इन द हैंड्स ऑफ इजराइलीज़, कि वो नेतन्याहू के हाथ में खेल गए हैं। उनके ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो बिल्कुल डिफरेंट हैं। मेरा नहीं ख्याल कि नेतन्याहू चाहता है कि ये कॉन्फ्लिक्ट जो है वो इतनी जल्दी ख़त्म हो। दुनिया इससे सफ़र कर रही है तो करे। तो मेरा ख्याल है देयर इज़ लॉट टू बी सीन इन द फ्यूचर। हमारी इस पे नज़र रहेगी। अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया।